सभी को नमस्कार. I am Dr. Udar. In our last class, we had discussed certain results pertaining to the primitive roots. In our this class, we will discuss the questions based on the concept of primitive roots. So let us take our first question. So this is our first question for today's class. इफ़ पी इज़ ऑड प्राइम, देखिए अब ये ऑड है, इसका भी रीज़न होता है. पहले वाली क्लासेस में हमने जो है इसको डिस्कस भी किया था जब क्वेश्चंस कर रहे थे. यहाँ पे भी इसका देखिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ जाएगा. आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, ए और बी पार्ट होते हैं, एक पार्ट करता हूँ, दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ. यहाँ पे मैं दोनों ही करा देता हूँ सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं. ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर 1 एंड p माइनस 1. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड p. अब देखिए एक रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा था इन रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे. और एक मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट, ये देखिए इसको मैंने लास्ट क्लास में कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ जाएगा. देखिए पहले ही क्वेश्चन में आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में. तो ये क्या कह रहा है, d डिवाइड्स. अब देखिए यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, मैं बार बार उधर नहीं जा रहा हूँ. ये क्या इक्वेशन है हमारी, ये है मॉडुलो p. तो d क्या है हमारा, 2 है. अब यहाँ पे देखिए वो कंडीशन मैंने क्या कहा था कि ऑड प्राइम है, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी इस्तेमाल हमारी हो गई. तो ऑड प्राइम है तो इसका मतलब p माइनस 1 क्या हो गया, इवन हो गया. तो इवन हो गया तो हमारा 2 डिवाइड्स p माइनस 1 ये सेटिस्फाई हो गया है. और अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये हमारी जो ये वाली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, डी सॉल्यूशंस होंगे. डी क्या है यहाँ पे, डी हमारा है 2. तो कहने का मतलब, अब ये सब चीज़ें मैं मिटा देता हूँ. तो फ्रॉम दिस कोरोलरी आई कंक्लूड दैट देयर आर implies there are exactly 2 incongruent solution mod p. ठीक है जी, ये तो हमें पता लग गया कि 2 ही हैं. अब वो 2, ये 1 और p माइनस 1 है, अब ये हमें पता लगाना है. तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. तो x माइनस 1, x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉडुलो p. तो एक सॉल्यूशन पहले से आएगा, दूसरा सॉल्यूशन दूसरे वाले से आएगा. तो पहले वाले को ले लेते हैं, इम्प्लाइज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p. और दूसरे वाला क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1. और माइनस 1 किसके बराबर होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p माइनस 1. देखिए ये आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं मॉडुलो p. सो सेकेंड इज दिस. तो हमारे दोनों के दोनों सॉल्यूशन आ गए हैं. अब यहाँ पे एक और अगेन ऑड प्राइम का इस्तेमाल हमारा यहाँ पे दोबारा हो रहा है. एक बार पहले हमने किया और ये हो रहा है, क्योंकि अगर ये इवन प्राइम हो जाता तो ये जो माइनस 1 है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता, ये 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाता. पहले भी हमने क्वेश्चंस जो किए हैं उसमें इसको डिस्कस किया हुआ है. तो फिर सिर्फ हमारा एक ही सॉल्यूशन बचता कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1. p माइनस 1 जो है वो हट जाता, सिर्फ 1 रहता. तो 2 जगह पे ये कंडीशन हमारी इस्तेमाल हो गई कि दैट p इज ऑड प्राइम. So with this our part A is complete. Now let us come to the part number B. The congruence this has exactly p minus 2 incongruent solutions. तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मुझे ये शो करना है कि x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. तो फर्माज लिटिल थ्योरम या आयलर्स थ्योरम हमारे दिमाग में आती है जब इस टाइप का होता है, लेकिन उसके लिए हमारा x और p का जो है वो GCD जो है वो 1 होना चाहिए. तो पहले हम वो शो करेंगे तभी हम उस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. तो ऑन द कंट्रेरी हम ये लेके चलते हैं कि लेट GCD ऑफ x एंड p इज़ नॉट 1. तो उस केस में क्या हो जाएगा,
p डिवाइड्स x, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा, ये यहाँ तक कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड में 1, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉडलो p। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, ये इक्वेशन ही एब्सर्ड वे में एंड हो रही है, तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड GCD ऑफ x एंड p मस्ट बी इक्वल टू 1, अदरवाइज जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बनेगी ही नहीं। तो ये हमने शो कर दिया, ये शो कर दिया, तो फर्माज लिटिल थ्योरम हम लगा सकते हैं। इसका मतलब x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p बाय फर्माज लिटिल थ्योरम या ऑयलर्स थ्योरम। -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, एक बार हमने पहले भी किए थे ऐसे ही, क्योंकि मुझे ये चाहिए, देखिए बाद में क्या है p-2 से चाहिए ये पहले भी हमने ऐसे फैक्टर किया है, एक क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा था जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे। ये यहाँ से ले रहा हूँ, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मॉडलो p। तो अब अगेन ये जो है इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए जरा, वापस उसी कोरोलरी पे जाता हूँ जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, एक बार वहीं पे ही आपको ये वाली कोरोलरी देखिए। हमारी इक्वेशन क्या है, x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। अब देखिए क्या रहा है d क्या है, ये है, तो p माइनस 1 डिवाइड्स p माइनस 1, ये तो वैलिड है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, d का मतलब p माइनस 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से अगेन बाय इन्वोकिंग दिस कोरोलरी, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कोरोलरी, तो यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि ये नंबर 2 हो गया। 2 हैज़ exactly how many p minus 1 incongruent solutions मॉडलो p। सो ये जो है इतने हो गए। अब इसमें एक सॉल्यूशन पहले वाला निकल गया, तो x इक्वल टू 1 वहाँ से मैं निकाल दिया, तो अब जो बचे हुआ एक्सप्रेशन है उसके कितने हो जाएंगे, p माइनस 2 इम्प्लाइज क्या मिल गया हमारे पास, p माइनस 2 सो ऑन अप टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ p माइनस 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉडलो p। तो ये आपने लिख देना कि x इक्वल टू 1 कहाँ पे चला गया, वो मैंने लिखा नहीं है, तो आपको मैंने वर्बली उसको एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप एग्जैक्टली लिखोगे तो उसको पूरा लिख देना है कि x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, तो वो हट गया है, टोटल p माइनस 1 थे तो p माइनस 2 सॉल्यूशंस रह गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, देखिए पहला क्या शो करना था, इट हैज़ एग्जैक्टली p माइनस 2, तो ये हमने कर दिया। अब इसमें फर्दर है दैट दे आर दीज इंटीजर्स, अब ये और शो करना है, तो हमें क्या पता है कि ये जो होते हैं 1 से लेके p माइनस 1 ये इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं मॉडलो p, और 1 हमने हटा दिया, तो 1 हटा दिया तो यहाँ से लेके ये कितने हो गए, p माइनस 2 इनकॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये ऊपर वाले उसके सॉल्यूशंस, ऊपर वाले मतलब इसके नंबर 3 के भी p माइनस 2 इनकॉन्ग्रुएंट है, और उसमें से भी 1 हटाया हुआ है, तो इनकॉन्ग्रुएंट तो सेम ही रहेंगे, ऑर्डर हो सकता है उनका अलग अलग हो जाए, 2 किसी और सॉल्यूशन पे मैच करे, 3 किसी और पे, p माइनस 1 कहीं और पे, बट रहेंगे तो यहीं पे ही अगर मॉडुलो लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया p माइनस 1 आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3 एंड दीज आर एग्जैक्टली दीज वंस, दैट 2 से लेके और p माइनस 1 तक ये होगा। तो दोनों के दोनों पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं। तो अब जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए ज़रा ये क्वेश्चन जो है ये अगेन ग्रुप थ्योरी साइक्लिक ग्रुप से इसका रिलेशन है। क्या कह रहा है जी ये कि अगर P का कोई प्रिमिटिव रूट है R, तो R डैश या R प्राइम भी उसका जो है प्रूव दैट प्रिमिटिव रूट ऑकर इन पेयर्स। कहने का मतलब तो एक R डैश उसका पेयर में होगा और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा। साइक्लिक ग्रुप में थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ मैं। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर A एक जनरेटर है तो A इनवर्स क्या होता है वहाँ पे, वो भी जनरेटर होता है। तो A और A इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। तो ये देखिए ये वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो अब जरा इसको हिंट भी गिवन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि क्या है प्रिमिटिव रूट है एज R इज प्रिमिटिव रूट ऑफ P इम्प्लाइज R का ऑर्डर कितना हो जाएगा P-1 और इससे छोटा कोई भी नहीं होगा जो कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्रोड्यूस कर सके। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ R और इसको ले लेता हूँ P-2 और P जो है क्योंकि 3 से बड़ा है तो ये ऐसा तो नहीं कि G1 हो जाएगा, लो P, और ये हमारा क्या है, ये R डैश है। अब सवाल ये है कि R डैश तो हो गया, अब मुझे ये शो करना है कि R डैश भी जो है वो एक प्रिमिटिव रूट है। तो एक हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a⁻h का ऑर्डर जो है, अगर a का ऑर्डर k है और a⁻h का ऑर्डर भी k होता है इफ GCD ऑफ h एंड k इज 1। ये हमने पहले रिजल्ट पढ़ा था। तो अब देखिए ज़रा एज GCD, अब इसका ऑर्डर कितना है P-1 और ये हमारा क्या है R की पावर क्या है P-2। तो P-1 और P-2 में डेफिनेटली जो हमारा ऑर्डर वो GCD क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो बाई इन्वोकिंग दैट रिजल्ट तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ R⁻P-2 इज P-1 modulo P implies R dash is equal to R⁻P-1 is a primitive root of P। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने ग्रुप थ्योरी को नहीं इन्वोक किया, बता दिया कि वहाँ से कोई रिलेशन है, बट हमने अपना नंबर थ्योरेटिक वे में इसको सारा का सारा रिजल्ट किया है, क्वेश्चन किया है। ठीक है जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, और वो क्या कह रहा है कि यूज द फैक्ट दैट ईच प्राइम हैज ए प्रिमिटिव रूट। जैसे मैंने कहा था प्रिमिटिव रूट प्राइम एग्जिस्ट करता है उनका, टू गिव ए डिफरेंट प्रूफ ऑफ विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम का हमने प्रूफ वहाँ पे नहीं किया था, बट यहाँ पे एज ए क्वेश्चन दे दिया है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आपने विल्सन्स थ्योरम को प्रूव करना है या अराइव होना है। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है, एक बार जरा मैं लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू -1 मॉडलो P। तो अब देखिए हिंट भी प्रोवाइडेड है हमें, तो अब एक जरा कोरोलरी ऊपर देखते हैं। चलो पहले लिख देता हूँ, ए जो हमारा प्रिमिटिव रूट, चलो पहले लिख देता हूँ 1 2 सो P-1, ये क्या है जी, ये इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं मॉडलो P के। तो कहने का मतलब P का रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। और लेट R ले लेता हूँ मैं, R बी प्रिमिटिव रूट, क्योंकि प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है हर एक प्राइम का, तो ये कोई R मैंने उसको ले लिया। अब ये मैंने पहले बताया था कि जैसे साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर होता है, तो यहाँ जनरेट हो गया, तो R की पावर सम करेंगे तो वो जो इनकॉन्ग्रुएंट नंबर्स हैं
वो आर की पावर में लिखे जा सकते हैं। एक बार कोरोलरी में ऊपर दिखाता हूँ, वो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था उसको। ये वाला देखिए थ्योरम 8.4। तो क्या है कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है और इसको मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ कि ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 5n। तो हमारा यहाँ पे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या है, 1 से लेके p-1 तक ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है और इसको r की पावर 1 2 3 सो ऑन 5n मतलब r1 r स्क्वायर और r की पावर 5n मतलब p-1। ये भी इनकॉन्ग्रुएंट है, इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो p। तो इम्प्लाइज 1 और 2, ये पूरा वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में आता तो आप लिख दोगे कि जो 1 के अंदर इनकॉन्ग्रुएंट लिखे हुए हैं और जो 2 के अंदर इनकॉन्ग्रुएंट लिखे हुए हैं ये सेम ही है, ऑर्डर बदल सकता है। ऑर्डर मतलब r की पावर 1 जरूरी नहीं 1 ही हो, r की पावर 1 कुछ और होगा, r की पावर 2 कुछ और हो सकता है, तो वो ऑर्डर बदल सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो p-1 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, तो p-1 सो ऑन अप टू 2 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 से मैं उठा लेता हूँ। तो ये किसके बराबर होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो ऑन अप टू r रेज टू पावर p-1। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया हमारे पास, सॉरी ज्योमेट्रिक नहीं, ये बेस सेम हो गया हमारे पास। तो 1 2 सो ऑन अप टू p-1 इसके बराबर आ गया। देखिए जो हिंट में लिखा हुआ है वो ये था। तो ये इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। तो p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है। तो हिंट से हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये किसके बराबर हो गया जी, p डॉट p-1 अपॉन 2। मैं 2 इसके नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि p को मैं जो क्या ले रहा हूँ, ऑड प्राइम ले रहा हूँ। p इक्वल, अब आप कहोगे मैंने ऊपर तो लिखा नहीं है, p इक्वल टू 2 को मैं अलग निकाल सकता हूँ। मतलब विल्सन्स थ्योरम में 2 को मैं निकालूंगा तो 2-1 इज 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। तो इसको आप अलग से चेक कर सकते हो कि इट इज़ वैलिड। तो इसलिए थ्रू आउट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन एज्यूम और आई कैन टेक दैट p इज ऑड। तो p ऑड होगा तो p-1 अपॉन 2 जो है वो इवन हो गया, इसलिए मैं इसके नीचे ले रहा हूँ। इसको लिख देता हूँ मॉडुलो p और इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अब यहाँ से मुझे कुछ और चीज़ करनी है। क्या है कि r एक प्रिमिटिव रूट है, एज r इज प्रिमिटिव रूट ऑफ p इम्प्लाइज r की पावर p-1 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉडुलो p, और इससे छोटे किसी में भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर हो गया इसका। अब इसको इधर ले आता हूं मैं, इसके फैक्टर्स बना लेता हूं। अब आप कहोगे कि ये अपॉन 2 कैसे हो गया, क्योंकि देखो मैं p ले रहा हूं ऑड, तो p-1 अपॉन 2 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो एक इंटीजर ही है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी या दोनों हो सकती है। तो देखते हैं क्या आती है। यहाँ से ये इक्वल टू 0 मॉड p और r रेज टू पावर p-1 अपॉन 2 प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉडुलो p। ये क्या कह रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दूं, 4। नॉट पॉसिबल फ्रॉम 4। 4 के व्यू में पॉसिबल नहीं है। 4 के व्यू में क्यों, क्योंकि 4 ये कह रहा है कि ये इसका ऑर्डर है, p-1 इसका ऑर्डर है और p-1 से छोटे किसी भी रेज टू पावर में कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं होगा। तो इसलिए दिस केस इज रिजेक्टेड। तो ये केस हमारा खत्म हो गया।
तो बचा क्या? तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट आउट इज दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन मॉडलो पी, और इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 5 को कहाँ पुट करूँगा मैं? इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। 3 क्या कह रही है? नीचे एक बार लिख देता हूँ। 3 क्या कह रही है? 3 कह रही है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू r की पावर p माइनस 1/2, ये कह रही है 3। अब 5 से मैं इसको कैसे करूँगा? देखिए ये रेज टू पावर p, 5 से मैंने क्या किया? ये -1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो -1 की पावर p। अब p जो है वो ऑड है थ्रू आउट, तो ये कितना हो जाएगा? -1 मॉडलो p। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया? p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो p। और ये क्या थी हमारी? देखिए विल्सन्स थ्योरम जो शुरू में मैंने लिखी हुई है, क्या है कि -1 के कॉन्ग्रुएंट हमने शो करना था। सो वी हैव यूटिलाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव रूट टू फाइंड ए डिफरेंट प्रूफ फॉर द विल्सन्स theorem. So we will continue with more questions based on primitive roots, but for today's lesson I am restricting up to this step. So next time we will do more questions on the primitive root. So we'll continue our journey in that matter. So we will meet in our next class. Till then, take care. Thank you very much for watching.